इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे कट कर दिया, P है, इस P को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या फिर इस P को हम क्या बोल सकते हैं? कॉमन पॉइंट। ये सब याद कर लीजिए। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? कॉमन पॉइंट से गुजर जाए। जैसे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से ऐसे ऐसे गुजर रही है, वो सारी की सारी लाइंस क्या होंगी? कॉन्करेंट। तो ये टर्म्स है बेटा ज्योमेट्री की, ये इसे रट लीजिए। ये स्टेटमेंट जो लिखे ना, याद कर लीजिए। कौन कौन याद कर लेगा कल? क्लियर हो गया क्या? चलिए आगे बढ़े। क्या? प्लेन। व्हाट इज द प्लेन? क्या मतलब? स्मूथ सरफेस मतलब क्या? स्मूथ सरफेस जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, उसे हम बोलते हैं प्लेन। जिसमें लेंथ हो, ब्रीथ हो, उसे क्या बोलते हैं हम? प्लेन। जिसमें, जैसे एग्जांपल के लिए, ये जो सामने दिख रहा है ना, इसी को प्लेन बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे 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 बना लूं, ये अब ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर लूं तो ये प्लेन है। क्लियर है ये बात? तो ऐसे प्लेन का मतलब क्या? तो डायमेंशनली हम देख सकते हैं कैसे। जैसे ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, ये बोर्ड ही प्लेन है। प्लेन को कैसे रीड किया जा सकता है? ऐसे। ये प्लेन, समझ में आया? अब ये प्लेन है, आप इसको नीचे लेके जा सकते हैं। तो ये जो क्वाड्रेंट का ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, और ये भी प्लेन है। नहीं आया समझ? क्या है? लंबाई चौड़ाई। तो वो एरिया, वो स्मूथ सरफेस जिसमें लेंथ हो, ब्रीथ हो, लंबाई हो, चौड़ाई, उसी को प्लेन बोलते हैं। समझ में मेरी बात आई कि नहीं आई? प्लेन है। तो ये ऊपर वाला जो है ना, ये प्लेन है। और बात सुना गई कि नहीं? क्लियर है? तो इसका ऊपर का सरफेस प्लेन है, लेकिन जो मोटाई है वो प्लेन है क्या? नो सर। लेंथ, जैसे सुनो, ये लेंथ, ये ब्रीथ और ये हाइट। अब एक डब्बा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाए तो प्लेन नहीं है, और लंबाई चौड़ाई रहे तो उसमें कोई ऐसी सतह जिसमें सिर्फ लेंथ हो, ब्रीथ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेन। क्लियर होगी बात? एक पॉइंट मार्क कर लीजिए यहाँ पे। तो किसी पॉइंट से एक प्लेन पास हो सकता है ना? कोई पॉइंट से प्लेन पास हो सकता है। और दो प्लेन, सपोज एक प्लेन ऐसा आ जाए, एक प्लेन ऐसा है, और एक प्लेन ऐसा ऐसा आ जाए, काटे इसको, तो दो प्लेन एक दूसरे को कितने पे काट सकते हैं? एक पॉइंट पे काटेंगे कि एक लाइन पे काटेंगे? एक लाइन पे काटेंगे। एक दूसरे को एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। दो लाइन एक दूसरे को पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, लेकिन दो प्लेन एक दूसरे को अरे आया? सिंपल समझ में आया नहीं आया? ये प्लेन ऐसा है, एक प्लेन एकदम ऐसा है, तो ये पूरा काटेगा ना, पूरा काट के बाहर निकलेगा ना। अरे बात सुनाई कि नहीं? तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है? एक लाइन। समझ में आ गया मेरे ख्याल से? जिसका कभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो, जिसके बीच में कभी कोई कॉमन पॉइंट ना हो, उसी को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। एक और भी थ्योरम पढ़ा दी थी मैंने, वो लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे कि एक ऐसी, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन है और एक तरफ से हाँ, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो एंगल का सबमिशन है वो राइट हैंड साइड के एंगल के सबमिशन के बराबर हो जाए, वो क्या होगी? पैरेलल है। दूसरी डेफिनेशन होगी। तीसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि ऐसी लाइन, ऐसी दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? इक्वल रहे, उनको पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। तो तीन डेफिनेशन बता दो। पहला, such lines which can never be intersect each other, this is the first point. Such lines which can never be intersect each other, एक दूसरे को कभी ना काटे, वो पैरेलल। दूसरा, such line which have a constant distance among between both, such line which have the constant distance between both, ऐसी लाइनें जो जिनके बीच में हमेशा ही क्या रहे? कांस्टेंट, बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस रहे बेटा, वो चेंज नहीं हो, बिल्कुल फिक्स। अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, पूरी दुनिया में 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्लियर हो गई बात? तीसरी लाइन क्या है? तीसरा पॉइंट बताओ। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। चलो पैरेलल लाइन एग्जाम्स भी आप लोगों ने पढ़ लिया है क्या भाई? ये पैरेलल लाइन एग्जाम में भी पढ़ लूंगा। If P is a point outside of given line, then one and only one line can be। ठीक है, ये भी एग्जाम समझ में आ गया? यस सर। अरे आ गया समझ में? यस सर। पढ़ो सब लोग, पढ़ो उस लाइन। ये
ये भी पैरेलल है एन के, मतलब एक लाइन एल है। ये भी मैंने फर्स्ट डे समझाया था। यस सर। एक लाइन है बेटा एल जो कि पैरेलल है एम के, एक लाइन है एन जो कि पैरेलल है एम के, मतलब एल भी एम के पैरेलल है, एल भी एम के पैरेलल है, और जो एन है ना वो भी किसके पैरेलल है? एन के पैरेलल। ये भी इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। बात सुना गई? एल एन के पैरेलल है और एन भी एन के पैरेलल है। तो थ्योरम ये बोलता है ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, इसमें ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, मतलब एल एन के पैरेलल होंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ए बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है, तो ए और सी क्या होंगे आपस में? बराबर। ये दोनों एक ही बात, ठीक है? यस सर। ये दोनों बात है कि कोई दो डिफरेंट थिंग एक किसी थिंग के बराबर है तो दोनों डिफरेंट थिंग भी आपस में क्या होंगी? बराबर। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन भी इसके पैरेलल है, तो दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। ए बी के बराबर है, सी भी बी के बराबर है, ए और सी दोनों भी बराबर होंगे। राइट करिए इसको। If lines AB, AC, AD, AE, देखो नाम देखो जरा ध्यान से, A से ही चालू हो रहा है, AB, AC, AD, AE, मतलब जितने लाइंस हैं सबका एंड पॉइंट जो A है वो कॉमन ही है। Are parallel to line L, show that the points A, B, C, D are collinear। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बता रहा हूँ, देखिए क्या बोल रहा है, AB, एक लाइन ए बी, ए सी, देखिएगा जरा, ए डी, ए डी, ए ई, सारी लाइनें किसके पैरेलल है? एल के पैरेलल है। तो ये प्रूफ करना है कि ए कोलिनियर है, ऐसा प्रूफ करना है आपको। तो अगर अब ऐसा कोलिनियर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, तो हमने इसका मतलब कि जो डायग्राम है वो क्या बनाया? ए वही है। अब देखिएगा ए बी, अभी भी ए वही है। अब देखिएगा ए बी, अभी भी ई, अभी भी ए वही है। ज्योमेट्री इतना अच्छा मैथमेटिक्स है ना बेटा, आदमी की सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। और जितने सीआईडी वाईडी और जितने सर्च, जितने सारे इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है ना, उसमें सबसे ज्यादा ज्योमेट्री का यूज है। मतलब जो भी बच्चा ज्योमेट्री में अच्छा होगा, ज्योमेट्री आपको सोचने के लिए विवश कर देगी। जितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं उसमें जो पेपर है उसमें ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए क्योंकि ज्योमेट्री सोचने के लिए रीजन देती है ना। अब देखो एक इमेजिनेशन था और अपन ने बनाया, अब ये पूरी की पूरी लाइन किसके पैरेलल हो गई? एल के पैरेलल। तो हमें प्रूफ कर रहे हैं कि ए बी सी डी ई कोलिनियर है। दिख रहे कि नहीं दिख रहे? कोलिनियर प्रूफ हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल। सो एक्चुअल डायग्राम इज दिस, एक्चुअल डायग्राम ये है, ये पॉसिबल है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एबीसीडी आर द कोलिनियर पॉइंट। क्लियर हो गया क्या? यस सर। थ्योरम 2 समझ में आ गया, थ्योरम 3 समझ में आ गया है सबको? यस सर। अच्छे तो सब लोग पहले राइट करिए, फिर खाएंगे। एक क्या है बेटा, ये तीनों पॉइंट है, ठीक है? क्लियर है इतना? यस प्लीज। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है हमसे कि बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, ठीक है? बी जो है
AB प्लस AC, ये दोनों किसके इक्वल होंगे? AC के। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes. तो कैसे होगा देखिए, हमने क्या किया, डायग्राम बना दिया। उसके बाद हमने एग्जाम पढ़ा था कि आपको सर ने बताया था कि दो लाइंस है, मान लीजिए यही लाइन L है और इसी पे एक और लाइन मैंने M बना दी, इसी के ऊपर कोइंसिडेंस हो गई, तो इसे क्या एज्यूम करेंगे? अरे सिंगल लाइन ही क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। सिंगल लाइन कब एज्यूम करोगे? क्योंकि दोनों ही क्या है? एक दूसरे के, सॉरी इक्वल है, नॉट पैरेलल, दोनों ही एक दूसरे के क्या है? इक्वल। क्लियर है इतना? अरे वर्ड अगर गलत हो जाए, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर अगर कोइंसिडेंस हो रही है तो दोनों ही लाइन क्या होगी? इक्वल। तो इससे एक्सियम फोर्स से हमें भी क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि मान लीजिए एक लाइन क्या है आपकी? AB, आगे बढ़े हम तो क्या हो गया? BC, और A से C दोनों ही लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस है, तो हो गया ना प्रूफ। प्रूफ क्या करना था? पता ही था हमें, बस कौन सा एग्जाम लग रहा था वो बताना था। क्लियर है इतना? देखिए बुक में क्या लिखा है वो भी रीड कर लेते हैं सॉल्यूशन में कि इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन फिगर, ये फिगर से ही पता चल रहा है कि AC को इंसिडेंस हो रही है AB प्लस BC। AC जो है किसके ऊपर ड्रॉ हुई है? AB प्लस BC, ठीक है, AB प्लस BC के ऊपर कोई इंसिडेंस हो रही है, ठीक है। बाय eclipse example we know that things that coincident with one another are equal to one another। हमने ये पढ़ा एग्जाम में, क्या पढ़ा है कि जब टू लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस होती हैं तो दोनों ही क्या होती हैं? इक्वल। तो इस हिसाब से AC इक्वल हो जाएगा AB प्लस BC के। क्लियर है? Yes. अरे यस और नो?